कहानी ब्राह्मणी और तिल के बीच। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए उसके घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगी। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रण दिया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहते हैं। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्व के साथ अतिथियों के सामने रख दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है, ना कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला है, ना ही ढंग से वस्त्र आभूषण मिले हैं। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा है वो अतिथियों के सामने रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रखूं? पड़े हैं तो सिर्फ एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है। ऐसी इच्छा तुम्हें त्याग देनी चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में ही मनुष्य के माथे पे शिखाएं बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गिद्दड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगाता है। कमान से निकला हुआ तीव्र तीर सुअर की ओर बढ़ता है और उसे घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिंघाड़ते हुए शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से गुजर रहा होता है, जहां शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गिद्दड़ का मन व हृदय बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में लाऊं। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गिद्दड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखाई देता है। गिद्दड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर जड़ी डोर को चबाने लगता है। गिद्दड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर टूटने के
धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे पर बजता है और उससे ऊपर निकल जाता है। गीदड़ के माथे को भेद कर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर से पार निकल जाता है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण बहुत देर बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो एक मुट्ठी तिल पड़े हैं, उन्हीं को मैं मेहमानों के आगे रख देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों में पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है, यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर तक सोचने के बाद ब्राह्मणी एक तरीका सूझती है। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तिल कैसे खराब हुए थे। यह विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगती है। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में ज़रूर कोई ना कोई खोट होगा, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों से बदलना चाहेगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिल लेने से मना कर दिया। कहानी की सीख, हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी ही रोमांचक व मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।